हमारी संस्कृति में हर देव, हर देवी को अलग अलग भाव के लिए पूजा जाता है। राम को मर्यादा के लिए, तो सीता को सहनशीलता के लिए, विष्णु को संचालन के लिए, तो लक्ष्मी को वैभव दान के लिए। पार्वती शक्ति का रूप है, तो शिव वैराग्य का। पर जब बात प्रेम के भाव की आए, तो एक ही जोड़ा ऐसा है जिसे साथ साथ नमन किया जाता है। वो है राधा कृष्ण। पर इस धरती पर घटी राधा कृष्ण की ये अलौकिक प्रेम कथा जानने से पहले हमें जानना होगा कि वो इस धरा पर क्यों आए, क्यों प्रेम की सही परिभाषा समझाने उन्हें अवतार लेना पड़ा। और ये सब जानने के लिए हमें जाना होगा गोलोक, जहां युग युगांतर से राधा कृष्ण बसते हैं। और ये कथा प्रारंभ तब हुई जब कृष्ण का एक परम भक्त उनसे भेंट करने गोलोक पहुंचा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण। वर्षों पश्चात मन की इच्छा पूर्ण होगी। मेरे प्रभु श्री कृष्ण के दर्शन कर पाऊंगा मैं। कब वो पल आएगा जब मैं गोलोक पहुंचूंगा। देव ऋषि नारद, ये अचानक विमान क्यों रोक दिया गया? क्योंकि हम गोलोक पहुंच गए श्रीधामा। गोलोक? और देव ऋषि, यहां तो दूर दूर तक कुछ नहीं दिखाई दे रहा। यह गोलोक है, प्रेम और भक्ति का लोक। गोलोक देखने के लिए प्रभु का नाम तो लेना ही होगा। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। देव ऋषि, ना कोई मार्ग, ना ही कोई द्वार। नाम अधूरा लोगे तो काम कैसे पूर्ण होगा श्रीधामा। यहाँ प्रवेश करने के लिए श्री कृष्ण से पहले राधा का नाम लेना होगा। पर वो तो प्रभु की प्रेमिका है, नहीं ले सकता मैं उसका नाम अपने प्रभु के नाम से पहले। तो ब्रह्मा जी के उस संदेश का क्या होगा जो तुम उन्हें देने आए हो? ब्रह्मा जी का कोप सह सकता हूं, पर अपने प्रभु के नाम से पहले उसका नाम लूं, ये मेरी भक्ति का अपमान है और मैं अपनी भक्ति का अपमान नहीं कर सकता। विचित्र दुविधा है। चलो, मैं ही तुम्हारे ओर से इस द्वार का ताला खोल देता हूं। राधा कृष्ण। ये है गोलोक। देव ऋषि, ये सारे कहां जा रहे हैं? प्रभु के श्रृंगार के लिए, जो राधा रानी के ही हाथों से होता है, पंच तत्वों से। जीवन आधार नीर शुचित भाव करत
र से राधा और राधा से ही रास। ब से बांसुरी बजाते हो और ब से बातें भी बनाते हो। कृष्ण का श्रृंगार राधा के कर्ष से। और बांसुरी का संगीत राधा के स्पर्श से। परम प्रेम में राधिका कृष्णा परम उल्लास। मधुर मिलन के क्षण रचे कण कण में महारास। राधा कृष्णा राधा कृष्णा। श्याम रंग में रंगी राधिका आज हुई मदवारी। कृष्ण कृष्ण दोहराए हर पल भूल के सुध बुध सारी। महाराज की पावन बेला तीनों लोक से न्यारी। रास रचाए गोलोक में कान्हा कुंज बिहारी। कृष्ण बिना कुछ और नहीं है राधा के जीवन में। बसी हुई है छवि कृष्ण की राधा के नैनन में। सदा महकती है राधा इन सांसों के मधुबन में। आठों पहर राधा का सुमिरन है मोहन के मन में। राधा कृष्णा राधा कृष्णा। दो तन है एक प्राण है दोनों अलग ना एक दूजे से। दोनों ही है एक रूप कोई अलग नहीं उन्हें कैसे। एक दूजे से जुड़े हैं दोनों राधे और गिरधारी। राधा के संग रास रचाए राधा रास बिहारी। ध्यान से देखिए श्रीधामा, ये है राधा कृष्ण। ये दोनों अलग नहीं है, दो देह है, परंतु आत्मा एक।
सब उसकी माया है जिसने मेरे प्रभु को छला। तो चलो कह दो प्रभु से, कर दो उनके भ्रम का अंत। करूंगा, अवश्य करूंगा। बस प्रभु एक बार मिलने का अवसर तो दे। प्रभु सबको एक अवसर अवश्य देते हैं। प्रभु ने तुम्हें उनसे भेंट करने के लिए बुलाया है। कहां? राधा के पास। मेरा अर्थ है धारा के पास। राधा कृष्ण। मेरे प्रभु के पद चिन्ह, उनके चरणों को छुई हुई माटी, उनका प्रतीक। विचित्र है ना? भक्त ईश्वर को पाना चाहता है, पर उसके प्रतीक चिन्हों में खो जाता है। वर्षों तुमने मुझसे भेंट की राह देखी, अब मैं तुम्हारे सामने हूं, तब भी राह ही देख रहे हो। प्रभु, आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया मैं प्रभु। मन की इच्छा पूर्ण हो गई प्रभु। प्रभु, तो मन का भार भी हल्का करो श्री दामा। उठो, कुछ कहने आए थे ना तुम मुझसे? प्रभु, ब्रह्मा जी का संदेश है। मैं ब्रह्मदेव के संदेश की नहीं, तुम्हारे मन के संदेह की बात कर रहा हूं। बोलो, क्या पीड़ा है? प्रभु, पीड़ा तो मन से लेकर आत्मा तक है। एक भक्त के लिए उसका भगवान ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। इस पूरी सृष्टि में आपका कोई भी भक्त ये सहन नहीं कर पाएगा प्रभु कि आपसे पहले आपकी प्रेमिका का नाम लिया जाए। प्रभु, आपके लोक में आपके दर्शन के लिए आपसे पहले किसी और का नाम क्यों? प्रभु, वो तो मात्र आपकी प्रेमिका है। और प्रभु, प्रेम तो माया है ना, उसका भक्ति से कोई संबंध नहीं। कौन है ये राधा प्रभु? और मैं क्यों लूं उसका नाम मेरे प्रभु श्री कृष्ण के नाम से पहले? ये झरना देख रहे हो श्रीदामा? कुछ विचित्र लगा? आश्चर्य प्रभु, ये जलधारा नीचे से ऊपर की ओर जा रही है। हाँ, जो धरती के आकर्षण से नीचे की ओर बहे वो धारा, और जो आकर्षण तोड़कर ऊपर जाए वो राधा।
जो सागर से मिलकर अपना अस्तित्व खो दे वो धारा, और जो अपने अस्तित्व के उद्गम तक जाए वो राधा। हर छूटती श्वास कृष्ण है तो हर ली हुई श्वास है राधा। जीवन का सार कृष्ण है तो जीवन का आधार है राधा। अब तुम ही बताओ, क्या आधार से बड़ा सार हो सकता है? क्षमा चाहता हूं प्रभु, पर प्रभु एक नदी सागर से बड़ी कैसे हो सकती है? जलधारा नीचे से ऊपर की ओर कैसे बह सकती है प्रभु? ये सब माया है प्रभु, छल हो रहा है आपके साथ। उस राधा की माया के कारण आप भक्ति से अधिक महत्व प्रेम को दे रहे हैं। हो भी सकता है। हो सकता है मैं भी माया में फंसा हूं। क्या करूं? भक्त यदि समस्या में हो तो वो भगवान से प्रार्थना कर सकता है। मैं किससे सहायता मांगूं? कौन करेगा मेरे मन से इस माया के अंधकार को दूर? मैं करूंगा प्रभु। जिन प्रभु ने मुझे जीवन दिया उनकी बाधा को मैं दूर करूंगा। बस एक अवसर मिल जाए। भोग का समय हो गया है। कदाचित वहीं तुम्हें अवसर मिल जाए।
ये क्या कर रही हैं आप? क्या है ये? भोग, कान्हा का भोग। भोग? आप मेरे प्रभु को अपनी झूठन खिला रही हैं और उसे भोग कह रही हैं। ये भोग नहीं, ये विलास है। मैंने माखन चखा ताकि वो खट्टा ना हो। अपने प्रिय को शुद्ध भोजन खिलाना विलास नहीं, प्रेमी का उल्लास है। अद्भुत। मेरे प्रभु श्री कृष्ण की झूठन उनके भक्त प्रसाद समझकर ग्रहण करते हैं, और आपने मेरे प्रभु को ही अपनी झूठन खिला दी। ये जो भक्ति का अपमान आप कर रही हैं और उसे प्रेम का नाम दे रही हैं ना, ये प्रेम नहीं है, ये माया है। माया, जिस माया के प्रयोग से आपने मेरे प्रभु को भटका दिया है। मेरे प्रभु के नाम से पहले अपना नाम लेने की परंपरा शुरू की आपने। भक्ति से प्रेम का अस्तित्व होता है जैसे सूर्य से प्रकाश का, और प्रकाश को सूर्य से अधिक समझना वो मूर्खता है। मूर्खता। मूर्खता सच में नहीं, सोच में होती है श्रीधमा। जब तक सूर्य की किरणें तुम पर पड़ती तो कहते हो सूर्य उदय हुआ, जब दूर हो जाती हैं तो कहते हो सूर्य अस्त हुआ, परंतु सूर्य तो कभी अस्त होता ही नहीं। हम तक सूर्य नहीं आते, सूर्य की किरणें आती हैं। किरणों से दूर रहोगे तो सूर्य नहीं दिखेंगे। अब बताओ, प्रकाश का अस्तित्व सूर्य से या सूर्य का प्रकाश से? मुझे तुम्हारे भक्ति मार्ग से कोई समस्या नहीं, तो तुम क्यों प्रेम के मार्ग को निकृष्ट सिद्ध करना चाहते हो? क्योंकि भक्ति प्रेम से श्रेष्ठ है, और ये बात आज मैं सिद्ध करके रहूंगा। मैं ये सिद्ध कर दूंगा कि कैसे आप सबको संभ्रमित किया है गोलोक की कथित स्वामिनी ने। अब आप सब मेरे साथ केवल मेरे प्रभु श्री कृष्ण का नाम जपेंगे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। देखिए मेरे प्रभु के जाप की महिमा, पूरी प्रकृति जाग उठी। माटी के पात्र स्वर्ण के हो गए, और ये अंकुर कल वृक्ष बन गए। देखिए इस कीट को लक्ष्य बनाइए और जपिए केवल राधे राधे।
देखिए, केवल राधा नाम जपने से कीट भस्म हो गया। अब आप ही बताइए, क्या श्रेष्ठ है? भक्ति जो जीवन देती है, या प्रेम जो जीवन लेता है? अच्छा हुआ तुम आ गए श्रीधाम। एक और सहायता चाहिए तुमसे। आज्ञा प्रभु। तुम्हारी भक्ति सत्य है या राधा का प्रेम माया, ये निर्णय लेने के लिए मुझे बहुत सोचना विचारना पड़ेगा। और मैं नहीं चाहता कि इस समय कोई भी बाधा मेरे समक्ष आए। मेरे द्वारपाल बनोगे? एक भक्त के लिए इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है प्रभु? तो ठीक है, तुम सुनिश्चित करो कि मेरे मन मंथन के मध्य कोई भी बाधा ना हो। आप निश्चिंत रहिए प्रभु, मैं किसी को भी भीतर नहीं आने दूंगा। किसी को नहीं? किसी को भी नहीं प्रभु। राधे राधे बोलने के लिए कहो ना बोलने को। कोई समझता क्यों नहीं है? मैं समझती हूँ। राधा इस कन्या के साथ? हे प्रभु, ये कैसी भूल हो गई हम सबसे? कुछ अनर्थ घटे तो उससे पहले मुझे सबको बताना होगा। अब क्या होगा? अब उनकी पुकार आएगी। हम सबसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। कैसी भूल हुई हमसे बीजा? हमें शीघ्रता राधा के पास जाना चाहिए। चलो। रुक जाओ, तुम भीतर नहीं जा सकती। मार्ग छोड़िए श्रीधामा। कृष्ण मुझे पुकार रहे हैं। मैंने तो उनकी पुकार नहीं सुनी। प्रेम की पुकार बहुत तीव्र होती है, एक लोक से दूसरे लोक सुनाई देती है, परंतु उसे जिसके मन में प्रेम। मार्ग छोड़िए, कृष्ण ने मुझे पुकारा है।
उन्हीं प्रभु कृष्ण ने मुझे आदेश दिया है कि किसी को भी भीतर न जाने दिया जाए। उन्होंने पुकारा और वो चली गई। राधा, राधा। कृष्ण मुझे पुकार रहे हैं। किसी भी मूल्य पर भीतर प्रवेश नहीं करने दूंगा। अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो मेरी भक्ति के तर्क को काट के आगे जाना होगा। जहाँ भक्ति होती है वहाँ तर्क की आवश्यकता नहीं होती श्रीदामा। भक्ति में व्यक्ति अपने इष्ट से जुड़ता है, कुछ काटता नहीं। भक्ति का अर्थ किसी का अपमान नहीं, सबकी भावनाओं का सम्मान है। राधे, मुझे पुकार रहे हैं, कृष्ण पुकार रहे हैं मुझे। रुक जाओ राधा। तुम्हारे और इस द्वार के मध्य 7 पगों की दूरी है, पर मैं तुम्हें दूरी पार 7 जन्मों में भी नहीं करने दूंगा। जिनका संबंध जन्म जन्मांतर का, उन्हें 7 पग नहीं रोक सकते। श्रीधामा, मैं तुम्हारी भक्ति का सम्मान करती हूँ, तुम मेरे प्रेम का अपमान मत करो। सम्मान तो तुम्हारा खोने वाला है, वो झूठा सम्मान जो तुमने माया से पाया है। बस एक बार मेरे प्रभु श्री कृष्ण ये स्वीकार कर ले कि तुम माया हो, तब तुम्हें गोलोक छोड़कर जाना होगा। तब मेरी भक्ति में कोई बाधा ना हो, क्योंकि गोलोक में राधा ना हो। गोलोक इतना भी बड़ा है कि राधा और कृष्ण के मध्य दीवार बन सके। कृष्ण मेरी स्मृति में, और स्मृति से बढ़कर कुछ भी नहीं। और गर्व है ना अपनी स्मृति पर। सावधान, एक पग भी आगे बढ़ाया तो अगला पग आगे मत बढ़ाना राधा, अन्यथा तुम्हारी स्मृति छीन लूंगा मैं। स्मृति खो जाने के भय से जो कृष्ण की पुकार अनसुनी करते, वो राधा ने। विवश किया तुमने मुझे, तो अब सुनो। मैं श्री कृष्ण भक्त श्रीधामा अपनी भक्ति की शक्ति को साक्षी मानकर तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम 100 वर्षों तक श्री कृष्ण को भूल ही रहोगी, श्री कृष्ण को भूल ही रहोगी। और गोलोक से दूर मृत्यु लोक में रहोगी, मृत्यु लोक में रहोगी। प्रभु, मैंने आपकी समस्या को सरल कर दिया।
मैंने राधा को गोलोक से निष्कासित कर दिया। ये क्या अनर्थ कर दिया श्रीदामा? मैंने वही किया जो उचित था। उचित तो तुमने पहले किया था श्रीदामा। अर्थात राधे राधे बोलो ना। क्यों बोलूं मैं राधे राधे? जानती हो क्या होगा अगर मैंने कह दिया तो राधे राधे? हाँ जानती हूँ मैं। एक छोटा सा कीट थी मैं, धरा से संघर्ष करते हुए, सरकते हुए अपनी मुक्ति की चाह में। आप सबने राधे राधे कहा और मैं कीट योनि से मुक्त हुई। अब मैं आकाश में उड़ सकती थी, पंख मिल गए थे मुझे लक्ष्य मानकर। आप लोगों ने फिर से राधे राधे कहा और मैं मनुष्य बन गई। 84 लाख योनियों के बाद जो मनुष्य जन्म मिलता है वो मुझे एक नाम के 2 बार पुकारने से मिल गया। अब तो बोलो ना राधे राधे, बोलो ना। मुझे मुक्ति मिल जाएगी, आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी। राधे राधे बोलो ना, फिर से बोलो ना राधे राधे। क्या कर दिया? बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया मैंने, बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया मैंने। अनर्थ को ठीक से देखो तो उसमें भी अर्थ छिपा होता है श्रीदामा। उठो। जो भी होता है कृष्ण की इच्छा से। पर आपको गोलोक छोड़कर जाना हो, ये बहुत बड़ा पाप कर दिया मैंने, बहुत बड़ा पाप हो गया मुझसे। कभी कभी जिसे हम पाप समझते हैं वही पुण्य का आधार होता है श्रीदामा। तुम ब्रह्मदेव का संदेश लेकर आए थे ना? क्या था वो संदेश? ब्रह्मदेव ने कहा है कि श्री कृष्ण के धरती पर अवतरित होने का समय आ गया है। अपनी लीला से बोल लो। आपने मुझे निमित्त बनाया और मैं इतनी बड़ी भूल कर बैठा। भूल को स्वीकारना भूल सुधारने का प्रारंभ होता है श्रीदाम। संसार में ऐसे कितने मनुष्य हैं जो भूल स्वीकार करते हैं। मनुष्य उसी की भक्ति करता है जिससे वो प्रेम करता है, परंतु उसी भक्ति को शक्ति बनाकर अपने आराध्य पर वश पाना चाहता है। सब भूल जाते हैं प्रेम का अर्थ किसी को पाना नहीं, उसमें खो जाना।
आत्म संतुष्टि नहीं, आत्मा का विस्तार, भक्ति का मूल प्रेम। मैंने तुम्हें शब्दों से समझाया, तुम नहीं समझे, क्योंकि संसार जो सुनता है उसे भुला देता है, पर जो देखता है उसे स्मरण रखता है। इसीलिए हमें जाना होगा संसार को यह समझाने की ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है प्रेम। हर पीड़ा का अंत है प्रेम, हर शुभ का आरंभ है प्रेम, और ये हमें साक्षात करके दिखाना होगा। पाने को ही प्रेम करे, जग की ये है रीत, प्रेम अर्थ समझाएगी अब राधा कृष्ण की प्रीत। अब तो बोलो ना राधे राधे, बोलो ना। बोलो राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। ये लट क्यों खोल दी कान्हा? पहचानने के लिए। अब ये आवश्यक तो नहीं ना कि तुम धरती पर यही रूप लेकर जाओ। मुख बदल लिया तो पहचान लूंगा और सावधान हो जाऊंगा। सावधान? सावधान किस लिए? अब यदि हमारे सामने किसी और के साथ प्रेम प्रसंग हुआ तो? और ऐसा क्यों होगा भला? राधे, सबको प्रेम समझाने जाना है ना धरती पर, इसीलिए। सावधान कर देती हूँ कान्हा। अगर ऐसा किया तो क्या? तो मैं क्या? तो मैं कह देती हूँ कि मैं क्या कह देती हो राधा? कान्हा, मैं कह देती हूँ कि मैं क्या? अच्छा, पीटोगी क्या? हाँ हाँ, पीटूंगी तुम्हें कान्हा, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं।
खाने तुम्हें धरती पर आना होगा। मैं नहीं हूं। क्यों आऊंगा मैं? श्राप तो तुम्हें मिला है। मैं तो सब भूल जाऊंगी, लेकिन तुम्हें सदा स्मरण रहेगा। श्राप तो तुम्हें मिला है। इतना कठिन होगा ना तुम्हारे लिए। जो डगर सरल, वो डगर प्रेम की हो ही नहीं सकती राधा। अब विदा तो कान्हा। बहुत शीघ्रता है जाने की। हाँ, क्योंकि जितना जल्दी जाऊंगी उतना शीघ्र लौटकर भी तो आऊंगी ना। बिना मैं कुछ नहीं हूँ राधिके प्रिया। जो भी था मेरा समर्पित तुमको कर दिया। तुम मुझसे दूर नहीं, मुझ में तुम समाए हो। मैं हूँ अगर काया तो तुम मेरी परछाई हो राधे। क्यों भला घड़ी विरह की आज है आई, कैसे दूर रह सकेगी तन से परछाई। सागर से लहर भला कैसे अलग रह पाएगी। कृष्ण से जो दूरी हो राधा कहाँ सह पाएगी। ओ कृष्णा, राधा 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण। राधा 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण। राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण कृष्ण कृष्ण। राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण कृष्ण कृष्ण।